नमस्कार दोस्तों, मैं ललित। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सुरवात एजुकेशन हब में। दोस्तों, आज जो अपना टॉपिक है वो है टाइप ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से कंप्यूटर क्या क्या कार्य करते हैं, कार्य के आधार पर कौन कौन से कंप्यूटर है, उद्देश्य के आधार पर कौन कौन से कंप्यूटर है और आकार के आधार पर कौन कौन से कंप्यूटर है। तो आज हम उनके प्रकार करेंगे भी, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। तो अपना आज टॉपिक है दोस्तों, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। तो शुरू करते हैं अपने कंप्यूटर के प्रकार। कंप्यूटर के प्रकार। तो मैं आपको बताऊं कि कंप्यूटर जो है वो तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के कंप्यूटर, तीन प्रकार के होते हैं। तो वो तीन प्रकार कौन कौन से हैं? तो वो तीन प्रकार हैं, फर्स्ट है बेस्ड ऑन वर्क। कार्य के आधार पर कंप्यूटर, कार्य के आधार पर कंप्यूटर। दूसरा है बेस्ड ऑन पर्पस, उद्देश्य के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर। और तीसरा होगा अपना बेस्ड ऑन सॉरी बेस्ड ऑन साइज। आकार के आधार पर। आज अपन जो है टाइप ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के प्रकार तीन प्रकार के हैं। बेस्ड ऑन वर्क, कार्य के आधार पर। बेस्ड ऑन पर्पज, उद्देश्य के आधार पर। बेस्ड ऑन साइज, आकार के आधार पर। तो अब अपने आगे क्या करेंगे, इसमें करेंगे कि जो कार्य के आधार पर है वो कौन कौन से कंप्यूटर है, और जो कि उद्देश्य के आधार पर है वो कौन कौन से कंप्यूटर है, साइज के आधार पर है वो कौन कौन से कंप्यूटर है, कौन सा कंप्यूटर की संग्रहण क्षमता ज़्यादा होती है, कौन से कंप्यूटर तेज गति से कार्य करते हैं, उनको किन कैटेगरी में रखा गया है। ये सभी आज हम इसकी बातें करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज अपना पहला है, अपने कर लिया कि कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। कंप्यूटर तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कार्य के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर और आकार के आधार पर। तो अपने पहले करेंगे उसका, वो है बेस्ड ऑन वर्क। ठीक है, आप अपने क्या कर सकते हैं, इसको ये आ गया टाइप ऑफ कंप्यूटर। थ्री टाइप ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के तीन प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? बेस्ड ऑन वर्क, कार्य के आधार पर। बेस्ड ऑन पर्पज, उद्देश्य के आधार पर। बेस्ड ऑन साइज, आकार के आधार पर। अगर अपने देखें कि कहीं तो अपने को दो ही मिलते हैं, इसके दो ही प्रकार के टाइप के कंप्यूटर मिलते हैं, जो होते हैं बेस्ड ऑन वर्क और बेस्ड ऑन साइज के आधार पर। लेकिन ये एक इसका ये नॉर्मली जो है ये तीसरा भी दिया गया है कि बेस्ड ऑन पर्पज, उद्देश्य के आधार पर भी इसे बांटा गया है। तो अपने शुरू करते हैं, पहला है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। शुरू करते हैं, पहला है वो है दोस्तों बेस्ड ऑन वर्क, कार्य के आधार पर कंप्यूटर। जो अपना फर्स्ट है वो है बेस्ड ऑन वर्क, कार्य के आधार पर कंप्यूटर। तो बेस्ड ऑन वर्क, कार्य के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के हैं? तो ये हैं तीन प्रकार के, तीन प्रकार के कार्य के आधार पर कंप्यूटर हैं, तीन प्रकार के होते हैं। तो वो तीन प्रकार कौन कौन से है? नंबर एक है वो है एनालॉग कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर। दूसरा है वो है डिजिटल कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर। फर्स्ट आ गया एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा है डिजिटल कंप्यूटर, और जो तीसरा है वो है हाइब्रिड कंप्यूटर, हाइब्रिड
हाइब्रिड कंप्यूटर। तीसरा कौन सा है? हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, तो अपने पहले किया था बेस्ड ऑन वर्क, कार्य के आधार पर कंप्यूटर। कार्य के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? वो होते हैं 3 प्रकार के। कार्य के आधार पर कंप्यूटर होते हैं 3 प्रकार के। कौन कौन से हैं? एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, तो अब अपन इसमें क्या करेंगे, आगे करेंगे। तो अपना फर्स्ट लेंगे कि एनालॉग कंप्यूटर। ठीक है, तो ये एनालॉग कंप्यूटर का क्या कार्य होता है, डिजिटल कंप्यूटर का क्या कार्य होता है, हाइब्रिड कंप्यूटर का क्या कार्य होते हैं। तो जो अपने कार्य के आधार पर कंप्यूटर बांटे गए वो 3 प्रकार के हैं, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। तो अपने पहले कार्य के आधार पर अपने पहला करेंगे वो है एनालॉग कंप्यूटर। ठीक है, तो आप एक बार इसका क्या कर सकते हो, जो ये रहे कि बेस्ड ऑन वर्क, कार्य के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ वर्क देयर आर 3 टाइप ऑफ कंप्यूटर। कार्य के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और जो है कि अपना क्या करेंगे अब अपने जो करेंगे पहला वो करेंगे एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर के कि क्या कार्य होता है, किसे अपने एनालॉग कंप्यूटर की कैटेगरी में रखेंगे, एनालॉग कंप्यूटर क्या कार्य करते हैं। ठीक है, जो ऐसे कार्य करते हैं वो एनालॉग कंप्यूटर में आएंगे, कौन से कार्य करते हैं जो डिजिटल कंप्यूटर में आएंगे, और हाइब्रिड कंप्यूटर का क्या कार्य होता है। ठीक है, तो अपने चलते हैं नेक्स्ट, शुरू करते हैं कि ये ले लिया मैंने, अपने करेंगे फर्स्ट करेंगे वो है एनालॉग कंप्यूटर। ठीक है दोस्तों, एनालॉग कंप्यूटर। तो दोस्तों एनालॉग कंप्यूटर कौन से होते हैं, तो मैं बता दूं कि वह कंप्यूटर जो भौतिक मात्राओं जो भौतिक मात्राओं जो भौतिक मात्राओं कैसे, कौन सी भौतिक मात्राएं होती हैं, जैसे कि मैं बता दूं कि जैसे दाब है, तापमान टेम्परेचर आ गया, दाब प्रेशर, टेम्परेचर, लंबाई, ऊंचाई, ऊंचाई आ गई, जैसे कि लीटर है, वोल्टेज है, ये सब क्या है, ये सब दोस्तों भौतिक मात्राएं होती है। ये क्या होती है, सब भौतिक मात्राएं होती है। तो इन सब को मापकर इन सबको मापकर क्या करते हैं, इनका परिणाम, इन सबको मापकर इनका परिणाम इन सबको मापकर इनका परिणाम अंकों में व्यक्त करते हैं। इनको मापकर इनका परिणाम अंकों में व्यक्त करते हैं इनका इनका जो परिणाम है वो अंकों में व्यक्त करते हैं। वो क्या होता है, क्या होता है दोस्तों, वो होता है एनालॉग कंप्यूटर। जैसे कि कोई भी है दोस्तों, जैसे कि ताप है, दाब है, दाब क्या है, दाब का जो अपने दाब जिससे मापेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे कि बैरोमीटर होता है, थर्मामीटर होता है, स्पीडोमीटर होता है, वोल्ट मीटर होता है, ये सब क्या है, ये एक एनालॉग कंप्यूटर के उदाहरण है। ठीक है, जैसे कि आप लीटर है, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर बताता हूं कि जैसे कि एक जैसे अपने पेट्रोल पंप है, अपने पेट्रोल पंप पर तेल डलवाने जाते हैं तो वो क्या अपने को लीटर में देता है। ठीक है, लेकिन वो क्या है, एक लीटर में जो वो लगा होता है वो होता है एनालॉग कंप्यूटर। तो वो लीटर को क्या करता है, अपने सामने बताता है कि इतने लीटर है, वो अंकों में व्यक्त करता है, और उसको क्या रुपीज में भी बताता है, इतने लीटर तेल डाला है, ये इतना रुपए का हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये सब क्या है, इसी प्रकार से अपने करते हैं। तो ये सब एनालॉग कंप्यूटर के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं दोस्तों कि ये कंप्यूटर का जो है कहां कहां पर यूज किया जाता है, इन कंप्यूटरों का कहां कहां पर यूज किया जाता है, धीरे 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 इनका उपयोग कहां किया जाता है, मैं बता दूं आपको कि जैसे विज्ञान है,
मैं बताऊं दोस्तों आपको कि इनका जो है एक तो वैज्ञानिक लोग, विज्ञान और इंजीनियर में इनका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों जो एनालॉग कंप्यूटर है इनको किन क्षेत्रों में प्रयोग किया जाता है, तो वो है विज्ञान और इंजीनियर के क्षेत्र में इनका ज्यादा प्रयोग किया जाता है। अपने बात करें कि जो एनालॉग कंप्यूटर है कि एनालॉग कंप्यूटर तो वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, एनालॉग कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो वो है दोस्तों वो अपने मापन के आधार पर मापन के सिद्धांत पर वो हर चीज को माप कर बताता है। वो माप कर बताता है दोस्तों कि उसकी लंबाई क्या है, उसकी ऊंचाई क्या है, वो अपने को अंकों में व्यक्त करेगा उन चीजों को। जैसे वोल्ट मीटर है तो वो अपने को बताएगा कि अंकों में बताएगा ये इतने वोल्ट मीटर है, वो एक धारा है तो वो बताएगा अपने को इतने वोल्ट मीटर की तरह प्रवाहित हो रही है। जैसे लीटर में है तो वो अपने को बताएगा कि इतने लीटर हो गया, ठीक है। ऊंचाई ये इतनी ऊंचाई है, वो अंकों में व्यक्त करेगा, अपने को बताएगा। तो वो सारे जो है जैसे कि ताप बताने वाले, दाब बताने वाले, जैसे एग्जांपल की तौर पर थर्मामीटर है, स्पीडोमीटर है, वोल्ट मीटर है, बैरोमीटर है, तो ये सब क्या है, सब ये सारा क्या है, एनालॉग कंप्यूटर है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा आपके। तो आप क्या करो, ये देखो एनालॉग कंप्यूटर वह कंप्यूटर होते हैं जो भौतिक मात्राओं जैसे दाब है, तापमान है, लंबाई है, ऊंचाई है, वोल्टेज है, लीटर मापकर उनके परिणाम को अंकों में व्यक्त करते हैं। ये कंप्यूटर किसी राशि का परिणाम तुलना के आधार पर करते हैं। दोस्तों एक ये तुलनात्मक है, थर्मामीटर के वो तुलना कर रहा है ना दोस्तों, कि जैसे कि वो एक टेम्परेचर है लेकिन वो अपने को बता रहा है, अंकों में बता रहा है, तो वो एक तुलनात्मक राशि हो गई, ठीक है। और विज्ञान और इंजीनियर के क्षेत्र में इनका प्रयोग किया जाता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ये देखो आप, मैं बताऊं एनालॉग कंप्यूटर मापन के सिद्धांत पर कार्य करता है। एग्जांपल की तौर पर मैं बता दूं आपको, थर्मामीटर है, स्पीडोमीटर है, वोल्ट मीटर है, बैरोमीटर, तो ये है इसके एग्जांपल, ठीक है। और दोस्तों मैं आपको इसकी पिक्चर दिखाऊंगा कि आपको समझ में आएगा कि एनालॉग कंप्यूटर कौन कौन से होते हैं। ये देखो दोस्तों एग्जाम्पल्स ऑफ एनालॉग कंप्यूटर, ये देखो ये आ गया स्पीडोमीटर, अक्सर गाड़ियों में लगे होते हैं, आपने देखा होगा गाड़ियों के अंदर क्या स्पीडोमीटर लगे होते हैं, स्पीड को व्यक्त करते हैं कि इतनी स्पीड से अपनी गाड़ी चल रही है। और ये देखो ये ग्राफिक्स मान, ये देखो जो अपने आईसीयू में लगे होते हैं, आईसीयू के अंदर, या आप मान सकते हो कि आईसीयू के अंदर लगे होते हैं, जैसे कि ईसीजी है, हार्ट की ईसीजी करती है तो वो किसमें व्यक्त इसी प्रकार से होती है, वो एक प्रकार के, ये देखो दोस्तों ये कि एक ग्राफिक्स मान बताता है, ठीक है। ये करता है क्या है, एक ग्राफिक्स मान बताता है। तो ये के बिना मतलब आपको ये क्या आ गया, इसका नेक्स्ट है जो ये आपको ये भी इसमें समझ में आने वाला है। आप इसी पिक्स देख सकते हो कि ये गाड़ी में लगा होता है, ऐसे जो अपने गाड़ी के अंदर तेल के लिए लगा होता है, गाड़ी के अंदर कितना तेल है, ठीक है। तो ये सब क्या है, एक एनालॉग कंप्यूटर के उदाहरण है, ये एक सभी एनालॉग कंप्यूटर के उदाहरण हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। अब आगे चलेंगे अपने, और एक और बता दूं मैं कि जो एनालॉग कंप्यूटर होते हैं, जैसे कि ये है एक एनालॉग कंप्यूटर का उदाहरण है, तो ये क्या है कि निरंतर कंटिन्यूस सिग्नल पर कार्य करता है, निरंतर सिग्नल पर कार्य करता है, कंटिन्यूस सिग्नल पर, निरंतर सिग्नल पर कार्य करता है। जो आगे आएगा मैं आप उसके अंदर आपको समझ में आ जाएगा कैसे कैसे करता है, ठीक है। नेक्स्ट है दूसरा, वो है डिजिटल कंप्यूटर, जो कि अपना दूसरा है, ये अपने कौन से कर रहे हैं, ये अपने कार्य के आधार पर कर रहे हैं, कि जो कार्य के आधार पर है, जो बेस्ड ऑन वर्क कार्य के आधार पर कंप्यूटर है वो कर रहे हैं, जो कि कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं कार्य के आधार पर, एक तो आ गया अपना एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और
तीसरा है अपना हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, तो जो डिजिटल कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर कौन कौन से होते हैं, तो मैं आपको बताऊं कि जो कंप्यूटर होते हैं, जो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं, ये क्या होता है, बाइनरी सिस्टम पर आधारित होते हैं। बाइनरी सिस्टम पर आधारित। जैसे ही आपने बाइनरी शब्द सुना, ठीक है, जो बाइनरी वर्ड है, जैसे ही आपने सुना है तो आपको आपके माइंड में आया होगा कि बाइनरी किसे कहते हैं, क्या होता है बाइनरी सिस्टम या बाइनरी नंबर क्या क्या है, तो वो है अपना 0 या व 1। 0 व 1, 0 और 1 क्या है, अपना एक बाइनरी नंबर है, इसे अपने बिट भी कहते हैं। अपने 2 या 3 बार कर लिया कि जो बाइनरी सिस्टम है, जो बाइनरी नंबर है, वो कौन कौन से 0 1, इन्हें बिट कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, जो डिजिटल कंप्यूटर है ये बाइनरी सिस्टम पर कार्य करता है, ये इसी के आधारित होता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि जो 0 या 1 के रूप में अपने को दर्शाता है हर चीज। जैसे कि आप डिजिटल वॉच ले लो, डिजिटल वॉच है, वो क्या है, वो क्या अंकों पर है। ठीक है, वो अपने को क्या है, 0 या 1। देखो कोई भी कंप्यूटर है वो 0 या 1 पर ही कार्य करता है। ठीक है, तो जो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं, कौन से डिजिटल कंप्यूटर, ये क्या है, बाइनरी सिस्टम पर आधारित होते हैं, और जो अपने को इंफॉर्मेशन देते हैं, मतलब कि जो अपने को आउटपुट देते हैं, इंफॉर्मेशन क्या हो गया, जो अपने आउटपुट के रूप में मिलता है वो क्या होता है, इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, जो इंफॉर्मेशन होती है, जो कि अपने आउटपुट मिलता है, वो क्या होता है, वो डिजिटल फॉर्म में होती है। किस फॉर्म में होती है, डिजिटल फॉर्म में, वो होती है डिजिटल फॉर्म में। मतलब कि जो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं वो एक तो बाइनरी सिस्टम पर आधारित होते हैं, जो कि अपने को इंफॉर्मेशन मिलती है डिजिटल कंप्यूटर में, जो कि अपने को आउटपुट मिलता है या अपने इंफॉर्मेशन मतलब कि सूचना मिलती है, वो किस फॉर्म में होगी, वो डिजिटल फॉर्म में होगी, तभी तो इसलिए इसे क्या कह देते हैं, डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। जो डिजिटल कंप्यूटर है, इनकी गति भी क्या होती है, तीव्र होती है, इनकी हाई स्पीड होती है, इनकी गति क्या होती है, वो भी क्या होती है, तीव्र होती है, तीव्र गति होती है। और ये क्या करते हैं दोस्तों, ये करोड़ों गणनाओं प्रति सेकंड में करते हैं, प्रति सेकंड में कर सकते हैं। ठीक है, तो डिजिटल कंप्यूटर कौन से होते हैं, डिजिटल कंप्यूटर होते हैं वो होते हैं बाइनरी सिस्टम पर आधारित होते हैं, 0 या 1 होता है, बाइनरी नंबर क्या अपना 0 या 1, सॉरी 0 और 0 और 1, 0 और 1, 0 है 1 पर होता है। और डिजिटल कंप्यूटर है जिनके द्वारा अपने की एक डिजिटल कंप्यूटर के अंदर जो अपने को इंफॉर्मेशन मिलती है वो किस फॉर्म में होती है, वो डिजिटल फॉर्म के अंदर होती है। ठीक है, और इनकी गति क्या होती है, तीव्र होती है, ये करोड़ों गणनाओं को प्रति सेकंड में कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गया, देखो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लो कि डिजिटल कंप्यूटर है वो बाइनरी सिस्टम 0 और 1 पर आधारित होता है। ये कंप्यूटर इंफॉर्मेशन के डिजिटल फॉर्म में काम करते हैं, इनकी गति तीव्र होती है तथा ये करोड़ों गणनाएं प्रति सेकंड में कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर आपने दिया हुआ है डिजिटल वॉच है, मैकबुक है। ठीक है, ये आपका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आप इसकी पिक देख सकते हो, ये देखो, ये सब क्या है, देखो ये मान दे रहा है का ना, ये देखो ये डिजिटल फॉर्म के अंदर है, किसके अंदर है, डिजिटल फॉर्म के अंदर है। जो भी अपने को डिजिटल फॉर्म के रूप में इंफॉर्मेशन देंगे, जो कि अपने को, वह हर कंप्यूटर एक डिजिटल कंप्यूटर है जो कि अपने को डिजिटल फॉर्म के अंदर क्या देंगे, इंफॉर्मेशन देंगे, वो सभी क्या है, डिजिटल कंप्यूटर है। ठीक है, ये जो आ गया, मैं इनको इरेज कर देता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, तो अब आ गया नेक्स्ट, आ गया अपना जो तीसरा जो है वो है, अपने कर रहे हैं कार्य के आधार पर कंप्यूटर कर रहे हैं। पहला था कार्य के आधार पर एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा था डिजिटल कंप्यूटर, तो अब आ गया तीसरा है कार्य के आधार पर, तीसरा जो है वो है हाइब्रिड कंप्यूटर।
हाइब्रिड कंप्यूटर। तो कौन सा कंप्यूटर को अपने हाइब्रिड की श्रेणी में रखेंगे? कौन से कंप्यूटर हाइब्रिड होते हैं? तो वो बता दूं कि दोस्तों, वे कंप्यूटर जिनमें वे कंप्यूटर डिजिटल जिनमें डिजिटल तथा एनालॉग कंप्यूटर। दोस्तों, हाइब्रिड कंप्यूटर कौन से होते हैं? वे कंप्यूटर जिनके डिजिटल कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर के गुण होते हैं, के गुण होते हैं। कहने का मतलब है कि जो डिजिटल कंप्यूटर है और एनालॉग कंप्यूटर है, उनका मिश्रित रूप है, वो क्या है? हाइब्रिड कंप्यूटर है। क्या है? कि जो कि डिजिटल प्लस एनालॉग कंप्यूटर है, वो किसका रूप है? एक हाइब्रिड कंप्यूटर का। ठीक है, वो क्या है? हाइब्रिड कंप्यूटर है कि जिसके अंदर एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों के गुण होते हैं। वो कौन से होते हैं? हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं। कि जो कि अपने क्या है, जो तापमान लंबाई उनको अंकों में व्यक्त कर सके, और जो कि इंफॉर्मेशन को अपने को डिजिटल रूप के अंदर, क्या इंफॉर्मेशन को अपने को डिजिटल रूप के अंदर बता सके। वो दोनों जो गुण होंगे वो कौन से होंगे? हाइब्रिड कंप्यूटर होंगे। ठीक है, क्या मतलब हुआ आपको? कि जैसे कि डिजिटल कंपोनेंट और न्यूमेरिकल ऑपरेशन का कार्य करते हो। ठीक है, कि एक दोनों क्या हो? एक तो उनके अंदर क्या गुण हो? न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल प्लस में डिजिटल, ये दोनों जो कि दोनों गुण होंगे वो क्या होगा? वो होगा हाइब्रिड कंप्यूटर। आप समझ गए होंगे ये हाइब्रिड कंप्यूटर कौन से होते हैं। सिंपली सी बात है कि जो डिजिटल कंप्यूटर है और एनालॉग कंप्यूटर दोनों के गुण होंगे, वो कौन सा होगा? हाइब्रिड कंप्यूटर होगा। ठीक है, जैसे कि इनका प्रयोग क्या जाता है, अब मैं बता दूं, इनका जो प्रयोग है वो है मेडिकल लाइन में। मेडिकल लाइन में कैसे? जो आईसीयू है, आईसीयू के अंदर क्या लगे होते हैं? हाइब्रिड कंप्यूटर लगे होते हैं। ठीक है, मतलब कि वो एक तो कंटिन्यू कार्य करता है इस प्रकार से, उसके अंदर आपने देखा होगा। ठीक है, एक ये सतत श्रेणी से होती है, इस प्रकार से भी कार्य करता है। ये दोनों जो है आईसीयू के अंदर लगा होता है। ठीक है, और हाइब्रिड का और भी होता है, एक होता है रडार के अंदर। रडार, जो रडार का यूज करते हैं वो करते हैं एयरफोर्स में। एयरफोर्स में किया जाता है रडार का प्रयोग। क्यों किया जाता है? क्योंकि सूचना के लिए। हाइब्रिड कंप्यूटर का है जो प्रयोग है वो रडार के लिए भी किया जाता है और सोनार के लिए। जो सोनार है वो नेवी के अंदर प्रसारण के लिए यूज में लिया जाती है। मैं इसको मिटा देता हूं, समझ में आ गया। कि हाइब्रिड कंप्यूटर हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, इनका कहाँ कहाँ उपयोग में लिया जाता है। एक तो होती है मेडिकल लाइन, वो आ गया होगा आपको समझ में, आईसीयू का एक उदाहरण है इसका। ठीक है, और रडार, रडार का यूज जो है वो करते हैं एयरफोर्स में। एयरफोर्स में किसके लिए किया जाता है? ये सूचना के लिए किया जाता है, सूचना प्रसारण के लिए। ठीक है, और आ गया सोनार का नेवी के अंदर प्रयोग होता है। इसका भी किस लिए होता है? इसका भी होता है सूचना प्रसारण के लिए। ठीक है, हाइब्रिड कंप्यूटर है जो कि जिनका उपयोग मेडिकल लाइन, रडार और सोनार में किया जाता है। कौन से होंगे हाइब्रिड कंप्यूटर? वे कंप्यूटर जो कि जिनमें डिजिटल और एनालॉग दोनों के कंप्यूटरों के गुण होंगे। ठीक है, तो अपने कहां तक कर लिया?
ये आ गया आपका हाइब्रिड कंप्यूटर, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका। इसमें इनपुट तथा आउटपुट एनालॉग रूप में होता है, ठीक है, परंतु प्रोसेसिंग डिजिटल रूप में होती है। जो अपने इसके अंदर इनपुट और आउटपुट होगा ना, वो किससे होगा, वो तो होगा एक एनालॉग कंप्यूटर के थ्रू, लेकिन जो कि इसके अंदर प्रोसेसिंग होगी वो किसके रूप में होगी, वो डिजिटल रूप में होगी। आपको उदाहरण में समझ में आएगा ये कैसे होता है। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ये देखो दोस्तों, ये है कि हाइब्रिड कंप्यूटर, ये सब हाइब्रिड कंप्यूटर है। ये देखो ये लगा है ना, ये आईसीयू में लगा होता है। ये देखो ये तो यहाँ पर क्या दे रहा है, एनालॉग के रूप में, और इधर दे रखा है डिजिटल कंप्यूटर के रूप में। ये देखो अपने को बता रहा है। ये देखो इधर तो है एनालॉग कंप्यूटर का सिस्टम, इधर है अपने को कैसा, डिजिटल। तो ये सब क्या है, हाइब्रिड कंप्यूटर के उदाहरण है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपने कर लिया कार्य के आधार पर कंप्यूटर, बेस्ड ऑन वर्क। कार्य के आधार पर कंप्यूटर कर लिए, जो कि तीन प्रकार के थे, कौन कौन से, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर वे कंप्यूटर थे जो कि जो अपने दाब है, प्रेशर है, दाब, लीटर, सभी को मापकर अंकों में व्यक्त हो, वो थे एनालॉग कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर जो कि बाइनरी सिस्टम पर आधारित हो, ठीक है, जो अपन इंफॉर्मेशन को डिजिटल फॉर्म में दे, तो वो थे डिजिटल कंप्यूटर। और हाइब्रिड कंप्यूटर कौन से थे, जो दो डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर के मिश्रित रूप हैं, या उनके जो गुण हैं वो क्या थे, हाइब्रिड कंप्यूटर के थे। अपने नेक्स्ट चलते हैं बेस्ड ऑन पर्पस। बेस्ड ऑन पर्पस, उद्देश्य के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर, जो उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर हैं वो कितने प्रकार के हैं। तो जो उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर हैं वो है दो प्रकार के, दो प्रकार के, ठीक है। वैसे कंप्यूटर तीन प्रकार के होते हैं, कार्य के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर और आकार के आधार पर। पहला आपने कर लिया, कार्य के आधार पर कर लिया है। दूसरा अपने पर्पज, उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर। उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। तो वो कौन कौन से प्रकार हैं, ठीक है। एक तो होता है जनरल, जनरल पर्पज कंप्यूटर, इस सामान्य उद्देश्य के आधार पर। और दूसरा होता है स्पेशल पर्पज कंप्यूटर, स्पेशल पर्पज कंप्यूटर, विशेष उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर। तो बेस्ड ऑन पर्पज, उद्देश्य के आधार पर कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, जनरल पर्पज कंप्यूटर और स्पेशल पर्पज कंप्यूटर। इन्हीं नाम के आधार पर इसी प्रकार से उनका क्या है, ये कंप्यूटर होते हैं। जैसे कि जनरल पर्पज है कि सामान्य उद्देश्य के लिए जो कंप्यूटर होते हैं वो क्या होते हैं, जनरल पर्पज के लिए होते हैं। स्पेशल, कोई विशेष कार्य के लिए, विशेष उद्देश्य के रूप में अपने जो कंप्यूटर रखते हैं वो होते हैं स्पेशल पर्पज के आधार पर होते हैं, ठीक है। तो अपने करते हैं इनको, ये आ गया बेस्ड ऑन पर्पज, उद्देश्य के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पज देयर आर टू टाइप ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर दो प्रकार के होते हैं, जनरल पर्पज कंप्यूटर सामान्य उद्देश्य के आधार पर, स्पेशल पर्पज कंप्यूटर विशेष उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर, ठीक है। तो अपने पहला करेंगे इसके अंदर जनरल पर्पज, तो इसके अंदर अपना पहले करेंगे जनरल पर्पज कंप्यूटर करेंगे। फर्स्ट अपना कौन सा है, जनरल पर्पज कंप्यूटर, सामान्य उद्देश्य के आधार पर,
सामान्य उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर। ठीक है, तो जो जनरल पर्पज है, तो कौन से कंप्यूटर होंगे जो जनरल पर्पज आएंगे दोस्तों? वह है ऐसे कंप्यूटर जिनका कोई विशेष उपयोग ना हो। है जिनका कोई विशेष उपयोग नहीं किया जाता। तो अपने जो है जनरल पर्पज में कौन से कंप्यूटर होंगे कि जिनका विशेष उपयोग नहीं किया जाता। ऐसे कंप्यूटर जिनका कोई विशेष उपयोग नहीं किया जाता। किस प्रकार से? देखो, जैसे अपने घरों में है, इनका उपयोग कहाँ किया जाता है? घरों में और कार्यालयों में। कार्यालय कोई भी कार्यालय है, जैसे घरों में है, अपने पीसी घरों में यूज करते हैं ज्यादातर, पीसी पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, तो अपना क्या है, जनरल पर्पज होता है उद्देश्य भी थोड़ा बहुत कार्य करना, उसके ऊपर नेट वगैरह चलाना, कोई मतलब मैटर टाइप कर लिया, या कोई फाइल वगैरह बना ली, कोई वीडियो वगैरह देख ली, कोई गेम मतलब खेल लिया, इसी प्रकार से। तो ये क्या हो गया, एक सामान्य उद्देश्य हो गया अपना। ठीक है, जैसे घरों में होते हैं लोगों के और कार्यालयों में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इनका क्या है उपयोग है, जो कि है एक अकाउंटिंग को लेकर जटिल निरूपण में भी होता है, मतलब कोई जटिल कार्य के लिए किए जाते हैं। वैसे तो हर कंप्यूटर है वो क्या है, जटिल कार्य को आसान बनाने के लिए करते हैं इनका उपयोग। ठीक है, तो जो जनरल पर्पज के अंदर आएंगे वो कौन से कंप्यूटर आएंगे कि जिनका कोई कार्य विशेष उपयोग ना किया हो, कि जिन कंप्यूटर होते हैं वो विशेष उपयोग के लिए नहीं होंगे, वो होंगे जनरल पर्पज के कंप्यूटर होंगे। ठीक है, जैसे कि अपने घरों में है, नॉर्मली यही है उदाहरण कि अपने घरों में लेते हैं, कार्यालयों में लिए जो कंप्यूटर उपयोग में लिए जाते हैं वो क्या होते हैं, जनरल पर्पज कंप्यूटर होते हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि ऐसे कंप्यूटर जिनका कोई विशेष उपयोग नहीं किया जाता है, इनका उपयोग सामान्य उद्देश्य के लिए घरों तथा कार्यालयों में किया जाता है। वो कौन से कंप्यूटर होते हैं? जनरल पर्पज कंप्यूटर होते हैं। इनका उपयोग साधारण अकाउंटिंग से लेकर जटिल अनुरूपण में होता है। एक साधारण से कार्य अकाउंट के लिए और जितना भी जटिल कार्य हो उनके लिए इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आएगा अपना, नेक्स्ट है वो है स्पेशल पर्पज। स्पेशल अपने कौन से कर रहे हैं? बेस्ड ऑन पर्पज, उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर कर रहे हैं, जो कि दो प्रकार के होते हैं। पहला था जनरल पर्पज कंप्यूटर, दूसरा है स्पेशल पर्पज। जनरल पर्पज कर लिया कि सामान्य उद्देश्य के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है वो होता है जनरल पर्पज के लिए, और जो स्पेशल पर्पज कंप्यूटर होते हैं वो कौन से होते हैं? इनका उपयोग है जो कि विशेष उद्देश्य के लिए किया जाता है। इनका उपयोग विशेष उद्देश्य के लिए किया जाता है। इनका उपयोग विशेष उद्देश्य के लिए किया जाता है। कि वह कंप्यूटर जिनका उपयोग विशेष उद्देश्य के लिए किया जाता है वो होता है स्पेशल पर्पज कंप्यूटर होता है। कौन सा कंप्यूटर होता है? स्पेशल पर्पज कंप्यूटर होता है। और मैं बता दूं कि जो ये स्पेशल पर्पज के कंप्यूटर होते हैं, स्पेशल पर्पज के कंप्यूटर होते हैं वो क्या होते हैं? प्रभावी होते हैं, प्रभावशाली। ये बहुत ही प्रभावी होते हैं, क्योंकि जो स्पेशल पर्पस के लिए कंप्यूटर रखेंगे विशेष उद्देश्य के लिए, तो वो क्या करेंगे, वो एक प्रभावशाली कंप्यूटर रखेंगे कि जिनका भी कोई भी कार्य किया जाए, उनके कितने भी हार्ड कार्य किए जाए वो कंप्यूटर उनको कर सकेगा। मतलब हाई स्पीड, हाई कैपेसिटी इनकी स्टोरेज होती है वो। ठीक है, तो इनका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? तो इनका उपयोग जो किया जाता है वो है मौसम विभाग। जो स्पेशल पर्पज के कंप्यूटर हैं उनका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? मौसम विभाग, कृषि विभाग, ठीक है, और जैसे कि युद्ध के समय जो कंप्यूटर काम में लिए जाते हैं, और अंतरिक्ष की जानकारी के लिए, तो ये हो गए विशेष उद्देश्य के लिए कंप्यूटर हो गए। ये जो जनरल थे वो सामान्य है, जैसे कि अपने घरों में अपने नॉर्मली जो यूज करते हैं वो अपना क्या एक नॉर्मल जो उद्देश्य होता है उसी के आधार पर करते हैं। लेकिन स्पेशल, जैसे नाम दे दिए स्पेशल पर्पज कंप्यूटर, तो आप
अपने को पता चल गया कि ये क्या है, ये एक विशेष उद्देश्य के लिए काम में लिया जाता है, तो उसी के हिसाब से इसका नाम दे दिया स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, जो कि एक प्रभावशाली कंप्यूटर होता है, जो कि एक मौसम विभाग के द्वारा, कृषि विभाग के द्वारा युद्ध के समय और अंतरिक्ष की जानकारी के लिए इनका जो उपयोग है वो किया जाता है। ठीक है, अपने कितने प्रकार के कंप्यूटर कर लिए, तो अपने जो कंप्यूटर किए हैं वो आगे कंप्यूटर के लिए अपना पहले किया था बेस्ड ऑन वर्क के आधार पर, कार्य के आधार पर 3 प्रकार के थे, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, और फिर किया था अपने कि जो पर्पज के आधार पर है वो 2 प्रकार के थे, एक जनरल पर्पज और स्पेशल पर्पज। ये देखो ये आ गया, कैसे कंप्यूटर का उपयोग विशेष उद्देश्य के लिए किया जाता है। ठीक है, किसी विशेष उपयोग के लिए ऐसे सिस्टम अत्यधिक प्रभावी होते हैं, और इनके एग्जाम्पल के रूप में मौसम विभाग है, कृषि विभाग है, युद्ध व अंतरिक्ष जानकारी के लिए, युद्ध के समय जो कंप्यूटर काम में लिए जाते हैं कौन से होते हैं, स्पेशल पर्पज कंप्यूटर होते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और मैं बता दूं कि किस प्रकार से दिखते हैं वो, ये देखो ये कंप्यूटर है जो अंतरिक्ष है, ये मौसम विभाग की जानकारी है उनके लिए काम में लिए जाते हैं, ये एक नेटवर्क के थ्रू क्या जुड़े होते हैं, और ये देखो आप इसका एक विशेष कार्य के लिए किया जाता है, ये अंतरिक्ष की बात है, ये अंतरिक्ष के लिए यूज में लिए जाते हैं। ठीक है, ये हो गए स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, आज अपने इतना ही करेंगे, और नेक्स्ट जो रह गया है वो अपने अगली वीडियो में करेंगे। दोस्तों मिलते हैं फिर इसी उमंग और जोश के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तो आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।